वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान में दरांदाजी पर दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के कलदम टीटीपी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने तस्दीक करते हुए कहा, आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्द थे। ये दहशत गर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। दहशत गर्द हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुईं। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को मीर अली में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ, जिसमें 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, दहशत गर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगान हुकाम को 12 अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया है। उनसे टीटीपी को महफूज पनागाहों से इनकार करने और उसकी क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को बहुत एहतराम करता है, लेकिन अफगानिस्तान में इक़्तिदार में रहने वालों में से कुछ अनासर सरगर्म तौर पर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पर किसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ब्रादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी जाहिर करता है। इसने गुज़श्ता कई दहाइयों में अफगानिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली हिमायत को नज़रअंदाज किया है। हम इक़्तिदार में मौजूद उन अनासर से गुजारिश करते हैं कि मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खराज दहशत गर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नज़रसानी करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मीर अली हमले में मुलव्वस दहशत गर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशत गर्द मारे गए। की चौकी पर दहशत गर्दाना हमले की मंसूबा बंदी में मुलव्विस था और सिक्योरिटी इदारों को इंतहाई मतलूब था। दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीर अली में शहीद होने वाले कैप्टन अहमद बदर के घर तलागंग पहुंचे। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाया और दिफ़ाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया। बोले, शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं, कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। शहीद कैप्टन के वालिद ने कहा, शादी के 23 साल बाद बेटा पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी शहादत पर फ़ख्र है। पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत कीमती जानों का खून शामिल है। वहीं शहदा के बाहिम्मत वालिदैन अपने सब्र से दुश्मन को लर्जा देते हैं। ऐसी ही लाजवाल मिसाल कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद ने कायम की। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद ने बेटे को शहादत का रुतबा हासिल होने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे बेटे पर फख्र है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF के मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हसूल का मिशन पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है, शेड्यूल के मुताबिक आखिरी जायज़ा मुज़ाकरात आज ख़त्म होने का इम्कान। बात करेंगे, शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शुएब। जी, मौजूदा प्रोग्राम तकरीबन $3 अरब का है। इसमें $1.9 बिलियन पाकिस्तान को मिल चुके हैं और $1.1 अरब की जो आखिरी किस्त है वो मिलनी है। इस सिलसिले में जो आदाब पाकिस्तान को दिए गए थे वो तमाम के तमाम पाकिस्तान ने हासिल किए। बर वक्त जो है बिजली और गैस के रेट बढ़ाए गए, साथ साथ जो टैक्स आमदन उसको बढ़ाने के लिए जो आदाफ मुकर्रर किए गए थे उनमें भी कामयाबी हुई है। जो पाकिस्तान का बजट खसारा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आदाफ दिए गए थे उसमें भी कामयाबी हुई है। इसलिए मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में इस बात की कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान तमाम आदाफ हासिल करने के बाद ये $1.1 अरब हासिल कर लेगा। ताहम इसका जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करने में आज या फिर कल किसी वक्त जो है वो मसवदा इसका फाइनल किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी कोशिशें कर रहा है। उसके लिए भी जो इब्तदाई खद्दोखाल हैं उन पर बातचीत भी जारी है। मुख्तलिफ आदाफ पाकिस्तान के लिए जो असर नए प्रोग्राम के लिए होने उन पर भी डिस्कशन हो रही है। इसीलिए ये मुज़ाकरात जो है वो आइंदा मंगल या फिर शायद बुध तक जारी खत्म हो, लेकिन जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान जो है वो कामयाबी के करीब है। जी, शुक्रिया शुएब। IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ की छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करने की हिदायत। लाहौर में नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट सेक्टर मंसूबों का जायजा लिया गया। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। वजीर आला पंजाब ने बसों का किराया कम से कम रखने की हिदायत कर दी।
नवाज शरीफ ने तलबा के लिए बाइक्स की तादाद मजीद बढ़ाने की हिदायत की है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद किस्तों पर दी जाएंगी। पेट्रोल बाइक की माहाना किस्त 5,000 और ई बाइक की 10,000 से कम होगी। ईद से पहले दरखास्तों की वसूली का ऐलान किया जाएगा। IMF की शराइत पर हुकूमत को तमाम पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, जिन लोगों ने IMF के दफ्तर के सामने धरना दिया था उन्हें अपने लीडर की नाअहली और कोताही पर धरना देना चाहिए था। था कि IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। वो ऐसा IMF गया कि उसने मनोवन एक एक कंडीशन उनकी आंखें बंद करके मान ली। हमें सोच समझ के जाना है। जो भी हामी इस हुकूमत ने भरनी है उस पर एतमाद में लेना चाहिए। कुछ अशखास जो हैं उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए IMF के सामने धरना दे दिया। ये धरना उस वक्त क्यों नहीं दिया जब आपके लीडर लेटते चले गए IMF के सामने। मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना उन 4-4.5 बरसों में हुआ। ये धरना इनको अपनी खुद की कोताहियों पर देना चाहिए। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है जनवरी और फरवरी में मुल्क की महंगाई में कुछ कमी हुई, मगर इसमें दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से मईशत में बेहतरी नजर आ रही है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने में भी मदद मिली। अजनास की कीमतों में कमी हुई मगर खाम तेल महंगा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल में GDP की शरह 2 से 3% तक रह सकती है। खबर आपको दें कि सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया ऐसा। पाकिस्तान और अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करना होंगे। आसिफ अली जरदारी की जानिब से मजीद कहा गया कि अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी कारोबारी इदारों को जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई होनी चाहिए। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित, दरीना और वसीउल बुनियाद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना, इक्तिसादी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कहा गया कि पाक अमरीका काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ा सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने एपलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की नशिस्तों के लिए जस्टिस समन रफत इम्तियाज ट्रिब्यूनल जज होंगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पंजाब, जस्टिस एहसन इकबाल चौधरी सिंध, जस्टिस शकील अहमद खैबर पख्तूनख्वा, जस्टिस एजाज स्वाति और जस्टिस नजीर अहमद बलूचिस्तान के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल मुकर्रर किए गए हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर ये कि सुल्तानों के सर सजेगा ताज या यूनाइटेड उठाएंगे ट्रॉफी तीसरी बार। HPL PSL 9 के फाइनल का स्टेज तैयार। मेगा इवेंट के मेगा फाइनल में आज मुल्तान और इस्लामाबाद मद्दे मुकाबिल होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सिर्फ A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और आइंदा माली साल से सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान है। SSGC ने 1 जुलाई 2024 से गैस महंगी करने की दरखास्त ओगरा में जमा करा दी। ओगरा दरखास्त पर आज कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगा। कंपनी ने कीमत में 324.3 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया है। मुनाफाखोरों के खिलाफ पंजाब हुकूमत के एक्शन बेसूद। तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आ सकी। प्याज की कीमत गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। लाहौर से अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। रमजान से कबल ही मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म हो गए, जिसके बाद प्याज की कीमतों में मुसलसल इजाफा ही होता गया और प्याज गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। प्याज 300 किलो गरीब बंदा तो खा ही नहीं सकता। जाने 50 का मिसाला दे 50 का मिसाल शर्म नहीं आती, उल्टा सानू आते असी उसे की करिए। सहरी इफ्तारी करना भी अब कौन सा 100-200 का काम है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई हल्की करे।
لاہور میں پیاز 240 روپے سے 300 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. تاہم صوبائی وزیر خوراک کا دعویٰ ہے کہ پیاز کی قیمت نمایاں کمی کے بعد تھوک منڈی میں 180 روپے جبکہ پرچون میں 200 سے 220 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب پہلے رمضان پہ جو پیاز کی، آلو کی، ٹماٹر کی جو پرائز تھی اس سے ڈپ ہے کہ یہ اور 1-2 دن میں اور مزید نیچے آ جائے گی. رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، مگر جو شیاطین نہیں جکڑے گئے ان کو بھی جکڑنے کا گورنمنٹ نے ارینج کر رکھا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کے سامنے منافع خور اور ذخیرہ اندوز مافیا زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں روزانہ 2 سے 2.5 ہزار افراد کو افطار کرائی جاتی ہے. تفصیل بتائیں گے مظہر اقبال اپنی اس رپورٹ میں. مبارک کے مقدس مہینے میں اجتماعی افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں اللہ والے ٹرسٹ کے زیر اہتمام 2 سے 2.5 ہزار افراد کے لیے روزانہ افطاری کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں غریب اور نادار مرد اور خواتین افطاری کرتے خوش دکھائی دیتے ہیں. اچھا دسترخوان ہے غریب عوام کے لیے، ماشاءاللہ بہت انتظام اچھا کیا گیا ہے. ملک کے حالات ہے نا، ہم سب کو مل کے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس لیے جس کو اللہ نے دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا دیا ہوا اللہ کا جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرے. جو گھر میں پکا ہوتا ہے نا اس سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. ایون ہمارے پاس جو یہاں پہ شربت بنتا ہے یا لسی بنتی ہے وہ بھی ڈرنکنگ واٹر میں بنتا ہے، نارمل پانی نہیں ہوتا. ہم لوگ کیونکہ باقاعدہ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. غریب اور نادار افراد کے افطار میں معیاری کھانا، کھجوریں، سموسے اور شربت انہیں فراہم کیا جاتا ہے. دیگر مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کیمرامین تنویر ہاشمی کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز لاہور. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. عید کے بعد کراچی میں الیکٹرک بسوں کے مزید 2 روٹس کا اضافہ ہوگا. وزیر ٹرانسپورٹ سینسر جیل میمن کا اعلان. کہتے ہیں پنک بسوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. 18 اپریل تک بس سروس کے لیے پری پیڈ کارڈ لانچ کر رہے ہیں. اب سندھ کے ہر شہر میں پیپلز بس سروس چلائیں گے. آج سے صوبے بھر میں منشیات کے خلاف بھرپور مہم شروع کرنے کا بھی اعادہ کیا. رمضان کے فوری بعد ہم کچھ نئی بس سروسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بسز کے 2 روٹس کراچی میں شروع ہوں گے اور پنک بس سروس کی مزید بسیں جو ہیں وہ کراچی میں شروع کی جائیں گی. 18 اپریل سے AFC شروع کر رہے ہیں آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم. ایک اور خوشخبری میں دے دوں آپ کو، ہم صادق برج تھی یلو لائن BRT کی پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے. آج سے ہم پورے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. ٹارگٹ ہے منشیات فروش سپلائی چین ہے اس کو ہمیں بلاک کرنا ہے. وادی مہران کا شہر میرپور خاص اپنے دامن میں کئی تاریخی مقامات سموئے ہوئے ہیں، جن میں تاریخی جامع مسجد بھی ہے جو 1928 میں تعمیر کی گئی تھی. اسلم راجپوت کی رپورٹ. میرپور خاص تاریخی طور پر کئی حوالوں سے اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے، جس میں تاریخی مقامات بھی شامل ہیں، جن میں ایک شہر کے وسط میں قائم جامع مسجد بھی ہے جو کہ 1928 میں سندھ کے معروف سیاسی و زمیندار گھرانے کے بزرگ سید غلام نبی شاہ نے تعمیر کروائی تھی. آج کل یہ مسجد محکمہ اوقاف سندھ کی تحویل میں ہے. مسجد میں تقریباً 1200 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے. مسجد کے حوالے سے سابق ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سید علی انور شاہ اور خطیب جامع مسجد مولانا سمیع اللہ کا کہنا ہے تو پھر کورٹ نے آرڈر کیا کہ بھئی یہاں پر یہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد ہی ہونی چاہیے. پرانی اور قدیمی مسجد ہے. 1928 میں یہ مسجد بنی ہے. 3 سال بعد اس مسجد کو 100 سال ہونے کو ہیں. تاریخی مقامات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال سے ہی ہم اپنی نئی نسل کو اپنے تابندہ ماضی سے آگاہی فراہم کر سکتے ہیں کہ اسلاف نے کس طرح دینی و ملی خدمت سر انجام دی. کیمرامین حارث علی کے ساتھ محمد اسلم راجپوت، ARY نیوز میرپور خاص. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.